राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसकी सोच ऊंची उड़ान भरने की थी, खासकर जब बात दिखावे की आती थी। राहुल की शादी तय हुई। लड़के वालों को तो मानो मौका मिल गया था समाज को दिखाने का कि हम भी किसी से कम नहीं। राहुल के पिता ने अपने पीएफ का पैसा निकाल लिया, सोने की चेन गिरवी रख दी और बैंक से लोन भी ले लिया। शादी के लिए एक शानदार होटल बुक हुआ, जो शहर की सबसे महंगी जगहों में से एक था। खाने में 56 व्यंजन थे, जिनमें से आधे किसी ने चखे भी नहीं। हर डेकोरेशन आइटम इंस्टाग्राम के लायक होना चाहिए, यही शर्त थी। फोटोग्राफर ऐसा होना चाहिए जो तस्वीरें नहीं, सपने खींचे। राहुल खुद आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर घूम रहा था और शादी की हर रस्म को लाइव इंस्टाग्राम पर स्ट्रीम कर रहा था। रिश्तेदारों ने भी एक से एक महंगे कपड़े पहने, ताकि स्टोरीज में लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाए। शादी के अगले दिन राहुल अपने दोस्त विक्रम के साथ सब्जी लेने गया। वहां सब्जी वाला रमेश बैठा था, धूप में पसीना बहाता हुआ। राहुल ने टमाटर लिए और बोला, भाई 60 रुपए किलो क्यों? 50 में दे दो ना। ने मुस्कुरा कर कहा, साहब पड़ते, मैं तो बस 15 जोड़ रहा हूं मेहनत का। राहुल ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई, शादी में तो 2 लाख के फूल उड़ाए, अब 10 रुपए के लिए इतना बोल रहा है क्या? रमेश मुस्कुराया और बोला, साहब वहां तो दिखावा था, यहां पेट भरा है। विक्रम ने धीरे से राहुल से कहा, भाई तुमने कल जो शादी में खर्च किया, उससे तो 3 रमेश जैसे लोग ने बच्चों को साल भर स्कूल भेज सकते थे। सोचो जरा, कहां दिखावा और कहां जरूरत। राहुल को एक पल को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप मोबाइल जेब में रखकर रमेश को पूरे पैसे देकर चल पड़ा। हम अक्सर दिखाने के लिए वो सब करते हैं जिसकी हमें खुद जरूरत भी नहीं होती। लेकिन जो चीजें असल जिंदगी में मायने रखती हैं, जैसे इज्जत, मेहनत की कद्र और सच्चे रिश्ते, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। दिखावा पल भर की वाहवाही दिलाता है, लेकिन सादगी उम्र भर की इज्जत। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि इंसान हमेशा दूसरों के सामने अपनी एक सटीक छवि प्रस्तुत करना चाहता है। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया है। लोग अब सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी खूबसूरत नहीं दिख रही है, तो वो है ही नहीं। बी सोशल कंपैरिजन थ्योरी, सामाजिक तुलना। लियोन फेस्टिंगर के इस सिद्धांत अनुसार हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। जब कोई दोस्त नई कार खरीदे तो हम अपने स्कूटर को कमतर मानने लगते हैं, भले ही वह हमारी जरूरत को पूरा करता हो। यह तुलना दिखावे को जन्म देती है। आईफोन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ये सब स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां सामाजिक असमानता अधिक है, वहां दिखावा अक्सर आत्मसम्मान और इज्जत से जुड़ जाता है। जब लोग देखते हैं कि सब इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रैवल स्टोरीज, शादी की तस्वीरें या लग्जरी चीजें शेयर कर रहे हैं, तो वे भी वही करने लगते हैं ताकि वो पीछे न रह जाएं। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दिखावे की खपत। यह शब्द अर्थशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलन ने दिया था। इसका मतलब होता है ऐसा खर्च करना जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों, न कि खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए। में करोड़ों खर्च कर देना सिर्फ इसलिए कि समाज कहे वाह। इसका सटीक उदाहरण है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। आज का बाजार दिखावे को बढ़ावा देता है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर, ये सब हमें बार बार बताते हैं कि खुश रहने के लिए ज्यादा खरीदो और सबसे अच्छा दिखो। आज सोशल मीडिया पर हम हर वक्त दूसरों की फिल्टर की गई जिंदगी देखते हैं। इससे हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं और फिर हम भी वैसी ही जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं, इवन अगर वो हमारी असली जिंदगी से मेल नहीं खाती। दिखावे की प्रवृत्ति एक गहरी और जटिल सामाजिक मानसिक प्रक्रिया है जो आधुनिक तकनीक, बाजारवाद और इंसानी असुरक्षा से जुड़ी हुई है। जब इंसान खुद से संतुष्ट नहीं होता तो वह दुनिया को संतुष्ट दिखाने लग जाता है। भारतीय संस्कृति और ग्रंथों में दिखावे की प्रवृत्ति को लेकर गहन ज्ञान और चेतावनी दी गई है। हमारे ऋषियों, मुनियों, ग्रंथों और उपनिषदों ने दिखावे की असत्यता और आंतरिक सत्य के बीच फर्क को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। भगवद गीता संदर्भ अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों का दमन करता है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी, दिखावटी कहलाता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि बाहरी आचरण अगर केवल दिखावा है
और भीतर वासना या मोह बना हुआ है तो वह आचरण झूठा है। यह आज के समाज में धार्मिक दिखावा, संस्कारों की नौटंकी, सोशल मीडिया पर पवित्र छल से मेल खाता है। ईशावास्य उपनिषद श्लोक 1 उदास स्माइली। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस संसार की हर वस्तु ईश्वर की है, इसलिए त्याग की भावना से करो और किसी की वस्तु को लालच से मत देखो। दिखावे की जड़ है लालच और स्वामित्व की भावना। जब हम सोचते हैं कि ये मेरा आईफोन है, मेरी शादी सबसे शानदार होनी चाहिए, तब हम अपने भीतर त्याग की जगह दंभ को बढ़ावा देते हैं। संत कबीर की वाणी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास दिखावे के ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं। सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रेम और सत्य को तिकने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। आज भी हम ज्ञान और संस्कार का दिखावा सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन वह जीवन में नहीं उतारते। रावण अंत ज्ञानी, तपस्वी और शिव भक्त था, लेकिन उसका और दिखावा ही उसके विनाश का कारण बना। वह चाहता था कि दुनिया उसे शक्तिशाली समझे, लेकिन उसका अहंकार ही अंततः उसकी हार का कारण बना। दिखावा चाहे ज्ञान का हो, शक्ति का हो या धन का, अंततः विनाश ही आता है। दुर्योधन सदैव अपने वैभव, सत्ता और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहता था। उसने धर्म और सच्चाई की जगह दिखावे और ईर्ष्या को महत्व दिया। इसी मानसिकता ने उसे पतन की ओर ले गया। भारतीय ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि दिखावा अधर्म की ओर ले जाता है। सादगी, सत्य और आत्मचिंतन ही सच्चा मार्ग है। बाहर छवि नहीं, बल्कि भीतर की भावना ही मायने रखती है। हम जब भी समाज में खुद को किसी और रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे दिखाना कि हम बहुत खुश हैं, अमीर हैं, संस्कारी हैं, तो असल में हम एक मुखौटा पहनते हैं। भारतीय नाट्यकला, नाट्यशास्त्र में मुखौटा सिर्फ नाटक का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के दोहरेपन का प्रतीक है। जब तक हम मुखौटा पहनते हैं, तब तक अच्छे आत्मा से दूर रहते हैं। एक प्रसिद्ध प्रतीक है सोने का पिंजरा, जिसमें आत्मा बंद है। यह दिखावे के जीवन को दर्शाता है। बाहर से सब चमकदार और आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर आत्मा कैद होती है। जैसे महंगी गाड़ी में बैठा व्यक्ति अंदर से परेशान हो सकता है। बाहरी वैभव अब आत्मा शांति नहीं खरीद सकता। भारतीय परंपरा में दीपक आत्मज्ञान का प्रतीक है, लेकिन आज हम दीप जलाते हैं दिखावे के लिए। थाली में घर की सजावट तो होती है, पर आत्मा में अंधकार रहता है। दीप दिखावे के लिए नहीं, आत्मा के अंधकार को मिटाने के लिए है। भगवान शिव नंगे बदन, भस्म लगाए गाय, आग की खाल पहने रहते हैं। वह धन, आभूषण या दिखावे से परे हैं। उनका यह रूप व्यक्ति, सादगी और अहंकार शून्यता का प्रतीक है। शक्ति उसी में है जो भीतर से पूर्ण है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं। रावण के 10 से 10 प्रकार के दिखावे वाले गुणों का प्रतीक हैं ज्ञान, कला, युद्ध कला, भक्ति, लेकिन सब अहंकार से ढके हुए। वह दिखाना चाहता था कि वह श्रेष्ठ है, परंतु उसका यह दंभ ही उसके अंत का कारण बना। दिखावे का ज्ञान आत्मा को ऊंचा नहीं, नीचे गिराता है। जितना फलदार होता है, उतना ही झुकता है। लेकिन जो वृक्ष सिर्फ पत्तों और ऊंच में दिखता है, उसमें फल नहीं होते। वास्तविक महानता दिखावे में नहीं, विनम्रता और फलदायिता में है। आज जहाँ हर कोई ब्रांडेड चीजें पहनकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है, वहीं गीता और उपनिषद सिखाते हैं कि असली ब्रांड इंसान का चरित्र है, न कि उसकी चीजें। शिक्षा संस्थानों, ऑफिसों और सोशल मीडिया पर आत्म ब्रांडिंग का नया विचार आए, जहां लोग अपने ज्ञान, नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी के लिए पहचाने जाएं, न कि आईफोन या कपड़ों के लिए। खर्च का मूल्य प्रभाव में नहीं, सार्थकता में हो। जैसा उपनिषद कहते हैं, त्याग से ही आनंद आता है। शादी, उत्सव, फेस्टिवल, बर्थडे पार्टी, इनका खर्च समाज सेवा, शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा। उदाहरण, एक सादा विवाह और 10 निर्धन बच्चों की पढ़ाई का खर्च। गीता कहती है कि इंद्रियों को संयम में रखो। आज की इंद्रियां हैं हमारी स्क्रीन, रील्स, लाइक्स और कमेंट्स। हर महीने एक डिजिटल व्रत का विचार, एक दिन बिना दिखावे के, बिना इंस्टा स्टोरी के, केवल आत्मचिंतन या सेवा में बिताया जाए। राम के 10 सिर गिरते हैं, लेकिन हनुमान की विनम्रता उसे अमर बना देती है। समाज में अब विनम्रता को वैल्यू बनाया जाए।
स्कूल, कॉर्पोरेट और सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे मूल्यांकन हो जो व्यक्ति की एम्पैथी, ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी पर आधारित हो। संन्यास का अर्थ सब त्यागना नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होना है। घर, परिवार और करियर के बीच एक सादा जीवन दर्शन जहां दिखावा कम और ध्यानपूर्वक कार्य और आत्मिक विकास अधिक हो। दीपक सजावट के लिए नहीं, प्रकाश देने के लिए होता है। तो युवा को ऐसा बनाए कि दूसरों के जीवन में उजाला फैले। युवाओं के मिशन बी द दिया, एक आंदोलन जिसमें हर युवा किसी एक अन्य व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, सहायता या प्रेरणा का दीप जलाए। हम जहां हर किसी को दिखा रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, कहां घूमते हैं, वहीं संत कबीर हमें सिखाते हैं भीतर झांकना। एक इनग्राम ऐप या जर्नल जहां हम रोज खुद से पूछें, आज मैं कितना शांत था, कितना सच्चा था, कितना दयालु था। भारतीय ग्रंथों का उद्देश्य केवल धर्म या कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई तक पहुंचना है। इनसे हम ऐसे विचार तैयार कर सकें जो आत्मा को व्यापार में लाए, सेवा को स्टाइल बनाए और सादगी को सफलता की नई परिभाषा दे।